पज्जू के गांव पज्जू खुद से देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहाँ पर बताते हैं कि आज यहाँ पर दादा गौतम अपने चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस कड़ी देखते हैं कि बड़ा काफिला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रैक्टरों के साथ और डंडल लेकर और बड़ी गाड़ियों का काफिला देखते हैं कि आज पज्जू खुद से आपको दिखाई लाइव तस्वीरें, जहाँ पर देखते हैं कि दादा गौतम एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि बता दें कि चुनाव का माहौल है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है। और इस समय आप देखते हैं लाइव के अंदर कि सिद्धों के पज्जू खुर्द के अंदर दादा गौतम अपनी चुनाव की अपील को लेकर के यहाँ पर पहुँच गए हैं। और उस कड़ी की आप देखते हैं लाइव तस्वीरें, और फिर देखते हैं कि जो ग्रामीण है वो यहाँ पर फूल मालाओं के साथ यहाँ पर तैयार है, स्वागत करने के लिए उनका यहाँ पर तैयार है। तो देखते हैं उसको दिल से करें। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर के अंदर कि गांव के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा दादा गौतम को फूल माला दे करके यहाँ पर उनका अभिनंदन किया जा गया। देते हैं फूलों के साथ और उनका जोरदार अभिनंदन और नारों के साथ देखते हैं कि उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अखबार लिया एक काम कर लो जल्दी से। तो देखते हैं कि आज पज्जू खुद दादा गौतम को लड्डू के साथ यहाँ पर तोला गया है। 20 किलो लड्डू के साथ यहाँ पर तोला गया है। और उसके साथ हम बताते हैं कि इस समय यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष अमर राणा के साथ यहाँ पर गौशाला आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद बीजेपी के नेता है पूर्व विधायक कलीराम पटवारी के साथ यहाँ पर बलवंत पंचाल भी यहाँ पर राम कुमार गौतम जी। तो देखा आपने यहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर कि दादा राम कुमार गौतम को आज यहाँ पर लड्डू के साथ तोला गया। और उस पर यहाँ पर सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे। पज्जू खुद से देते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्राम से लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और उस कड़ी की आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहाँ पर यहाँ पर उनका जयकारों के साथ और फूल मालाओं के साथ उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आपको बात करें नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम बात सुनते हैं मंच की सबकी तो ग्रामीण क्या कहते हैं। राम राम जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पाले बन का होगा था सारा काम को तो लाइट गली फिरनी पास होनी चाहिए। हाँ जी पप्पू पाचू जी। अजय भाई एक नारा बोलिए भाई, हमने जय श्री राम कहना है। गौतम पंडित, गौतम पंडित। ये जगदीश शर्मा है। धन्यवाद। खरम है खरम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे
बलवान जी पंडित आए और आए हुए गौतम दादाजी को विश्वास दिलाएं कि यहाँ से जी दिला के भेजेंगे। आदरणीय पंडित गौतम राम मौजूदा विधायक एवं अमरपाल राणा जी, कलीराम पटवारी जी और कुलदीप सरपत मलार, हम सभी की ओर से और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं गांव की ओर से नमस्कार जी। भारद्वाज जी, भारद्वाज सिंदोड़िया जी। गौतम राम क्योंकि अमेरिका का कर लिया हाँ जी, ये जो बिना पता तो जी कुछ कहा जाए। गौतम राम से बोला जी, पंडित गौतम जी मौजूदा विधायक और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता सभी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय अमरपाल जी राणा वे भी आए और अपना संबोधन दे और वोटों की अपील कराएं। भारत माता की भाई लाडू गण धरे आवाज निकम नहीं। भारत माता की हम सबके बहुत आदरणीय और सम्मानित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही आन बान शान दादा रामकुमार गौतम जी, भाई लोकप्रिय विधायक रहे भाई कलीराम जी, श्रवण जी, गुरप्रीत जी नद, बलवंत पंचाल जी और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक मिनट बीच में भाई, और मेरे सामने बैठे जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, ऐसे मेरे सब आदरणीय और सम्मानीय साथियों, क्योंकि आपके दम पे ही तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई और आप 2024 में सरकार बनाने जा रहे हो। और उसके लिए नायब सैन जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार से, साधारण परिवार से, आप एक जमींदार परिवार से, किसान के बेटे, और किसान के बेटे ही एक हमारे बहुत ही कदावर नेता जो आज हमारे बीच में कमल का फूल लेकर आए हैं, और इनको भी यहाँ से अगर अच्छे ज्यादा मतों से जिताएंगे। और एक बात अक्सर ये कहते भी हैं कि इस सीट का जो प्रभाव है वो आस पास की सीटों पर जाने वाला है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, कल नरेंद्र मोदी की उसमें रैली में थे कुरुक्षेत्र कि वहां से सीधा मैसेज ये था कि इस बार जो है ना 50+ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है साथियों। और उसमें एक सीट हमारी सफेदों भी शामिल होगी। सफेदों के साथ साथ इनका प्रभाव अपने हरियाणा में लगभग सारे प्रदेश में है, उसका भी हमने लाभ लेना है। जैसे जोश आपका देखते ही बनता है और इतने उत्साह के साथ पाजू खुर्द में इतना आज जितना जोश मैं देख रहा हूँ, इतना जोश पहले कभी नहीं था। तो मेरा लागता गांव है, हमारा ग्वांड है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और विशेषकर जो आयोजक हमारे पंडित जी जगदीश जी, बलवान जी और राकेश खर, सभी साथी यहाँ बैठे हैं, इनका भी और पप्पू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर ध्यान रखना, एक लाइन पूछ लेना कांग्रेस है कि 2014 से पहले का भारत और हरियाणा और पाजू खुर्द इतना विकास पहले हुआ और 2014 के बाद का ये तीनों चीजें अपनी वोट पहचाने, मेरे परिवार की, मेरे मोहल्ले की कोई वोट बाहर ना हो, चाहे अपने गाड़ी से, अपने हिम्मत से, अपने विवेक से, अपने सिस्टम में लानी पड़े, हर वोट ज्यादा भुगताए और कमल के फूल पर भुगताए। कमल के फूल पर ही वोट क्यों लगाए? क्योंकि लक्ष्मी जब घर में आती है ना तो वो हाथ में बैठ कर आती, ना वो चाबी में बैठ कर आती, ना वो चश्मे बैठ कर आती है, ना हाथ पर बैठ कर आती है। लक्ष्मी घर में आती है तो कमल के फूल पर बैठ कर आती है साथियों। इसलिए कमल का फूल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दबंग जो नेता है इनको कामयाब बनाना है। आप सब ने हमारे को इतना मान सम्मान दिया और भाई दादाजी को लाडू में तोलिया, इसके लिए सारे गांव का 36 बरादरी का बहुत बहुत आभार।
हमें आमंत्रित हमें कलीराम जी पटवारी जो आपके पूरे। एक और बात भाई, हमारी सरकार ने 90 मान लिया तो सब कुछ दिया। युवा आयुष्य में 10 साल उसमें योजना में है उड्डा की 2 रुपये ग्रांट के अंदीज तक। भाई सुनो, और हमारी सरकार ने कि कांग्रेस वाला कह देख भाई पीछे जो अपने विधायक है बोले जी मैं इतने पीछे ले आया, अरे मुख्यमंत्री बराबर ग्रांट नहीं बांटता, 90 के 90 हल्के हम नहीं देता, तू करते लेंदा भाई ग्रांट। तो भाई ये भी अपना विचार रखें भाई। कलीराम जी बड़े लोकप्रिय विधायक, भाई नरम भी है, यूं नहीं बड़े अपने बीजेपी में किस तरह गुड़ मिल गया हमारे अंदर आएगा। अमरपाल जी ठीक है भाई, अब रुपया तो बड़ी बात अठन्नी भी नहीं दी। बहुत ही सम्मानित हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता और आपके बीच में पार्टी के बीजेपी के प्रत्याशी बना करके भेजे गए मेरे पूजनीय दादा गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्टी के भाई अमरपाल राणा जी, भाई श्रवण जी, भाई नथ साहब, भाई जयपाल जी, भाई बलवंत जी, भाई रामद्वारी जी और साथ में आए हुए पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, मैं पत्रकार साथियों थोड़ा पीछे आदमी बैठे उनको कृपा एक कप्तान। तो साथियों आज हमारा बीच में आने का मकसद जैसे अमरपाल जी ने बताया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे और पार्टी का हमारा प्रत्याशी आपके बीच में बैठे, उनकी वोट की अपील में और जितने साथी नेता बैठे हैं आपके सामने सारे बैठे और बाकी की बातें तो विस्तार से अमरपाल जी ने बता दी, कोई दादाजी बताएंगे कि करके। मैं तो आपको 2 बात बताना चाहूंगा। एक तो पहली बात यह है कि जब दूसरी पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको एक सोचा छोड़ने के लिए बीच में आएंगे कि दादा गौतम बारी है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, उनसे एक बात पूछना आपने कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चोरदेव लाल जी ने 22 इलेक्शन लड़े, 22 इलेक्शन में 10 इलेक्शन अपने जिला से लड़े और 12 इलेक्शन दूसरे जिलों से जाकर के लड़ने का काम किया। तो कहने का मतलब अनेक स्थानों से लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके बीच में 2019 में लोकसभा इलेक्शन सोनीपत से लड़ने का काम किया। डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी कभी सोनीपत से, कभी रोहतक से, कभी करनाल से एमपी होने। कुमारी शैलजा कभी हमारे से लड़ती, कभी सिरसा से लड़ती है। हमारे नजदीक हल्का बड़ौदा लगता किलोई के रहने वाले कृष्ण हुड्डा जो अब गुजर गए 3 योजना बड़ौदा से एमएलए रही। हमारा पड़ोस है बिल्कुल असंध में बख्शीश सिंह जी तो नीलोखेड़ी के रहने वाले, वो असंध से एमएलए रही। और फिर साथियों आपके बीच में वो क्या कहेंगे, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या दादा गौतम से भी बड़ा कोई चेहरा है जिस आदमी ने सारी उम्र संघर्ष किया, इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लिए संघर्ष में लड़ने का काम किया। विधानसभा में आप देखते हैं दबंगता से एक हल्के की नानोद की आवाज नहीं उठाते, हरियाणा की आवाज उठाते साथियों। और उसके अलावा दूसरी बात है कि साथियों टिकट की लाइन में यहाँ बहुत साथी थे, सारे बैठे हैं, ये भी थे, मैं भी था। टिकट एक को भी लेनी थी, लेकिन जो कद दादा का साथियों सरकार आने के बाद चाहे मैं अंदाज से अमरपाल अंदाज से सरवण होता, हमारा इतना बड़ा कद नहीं था। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, सरकार हमारी तीसरी बार आएगी, 100% आएगी। और जिस दिन सरकार की शपथ माननीय नायब सैनी जी लेंगे, दूसरे नंबर की शपथ दादा गौतम की होगी, मैं गारंटी देता हूं। जब दादा गौतम इस हल्का से प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री होंगे, हमारे हल्के में काम बहुत होगी। अमरपाल जी ने गिराए, जो बाकी रहे होंगे दादाजी बताएंगे। हम असुविधा विधानसभा में 10 साल में बहुत विकास के काम कराए और जो बाकी रह गए होंगे वो दादाजी प्राथमिकता के तौर पर करने का काम करेंगे। एक अमरपाल जी ने बताई साथियों, यह असली बात है, मैं रूख के नीचे खड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता। हम 5 साल में ले रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हमारे को साथियों एक नई अठन्नी भी ग्रांट के लिए निधि, नई अठन्नी भी। और मैं के दादा भी रहा सच, दादाजी आप भी तो विपक्ष में रहे हो 2005 में। मैंने तो धोखा दिया करता, मेरे तो आप ऐसे था, दादाजी डरता जिंदा हुआ भाई, मैंने मेरा दादाजी तेरी गांठ बांध लगा यार, डरता मेरे तो दिए नहीं, एक ने अभी पैसा नहीं दिया। और अब
विपक्ष के वेले को साथियों 50 करोड़ रुपए तो कोई नाटक तो ले आइयो शामी अमरपाल बैठा मैं बैठा साहब दे जाए 50 करोड़ रुपए ग्रांट मिली विपक्ष के वेले को। ये होता है सरकार का सबके साथ सबका विकास। इसलिए साथियों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और दादा जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज की हाजिरी देख के इतनी यहाँ लोकदल की तो हाजिरी हो जा करती पहले इससे भी ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी की जो हाजिरी आज है इतनी हाजिरी मैंने कभी यहाँ देखी नहीं। मुझे अच्छी इस बात की कि अब की बार पांचों वाले भी आपको जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। दादाजी अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी प्रत्याशी पूजनीय दादाजी से वो आए और पांचों खुर्दवासियों को संबोधित करें। दादाजी दादाजी बैठ के बोल लो भाई। हाँ जी बोल लो फिर आपने बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं पीछे और बैठ जाओ साइड वाले बजिंदर खरब जी पगड़ी से और पंडित जी पगड़ी से सम्मानित करेंगे दादाजी को। दादाजी आपके पूर्व MLA कलीराम जी, अमरपाल राणा जी, बलवंत पांचाल जी, शरण गर्ग जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन गुरप्रीत जी नर्स, जयपाल शर्मा जी, जगदीप जोगी जी, पप्पू खरब जी, जगदीश शर्मा जी, महिपाल नंबरदार जी, जागेराम सैनी जी, सूरज सिंह पांचाल जी, महावीर शर्मा जी, दिलबाग नायक जी और सभी मान के योग बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाई बातें तो काफी बताई दोनों ने, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ही सिर्फ बोलूंगा, ज्यादा नहीं। एक तो भाई हुड्डा साहब का राज रहा 9.5 साल। 9.5 साल में आपके कितने काम हुए। आज भी फोर फ्रंट पे जो हैं हुड्डा साहब ही हैं कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पद के। तो उस समय किस तरीके से कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितने आपके काम हुए, कोई सड़क है, कोई स्कूल का है, जो भी था। और इस राज में बीजेपी की सरकार में, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, नायब सैनी की सरकार में कितने बच्चे लगे और कैसे लगे और कितने काम हुए। हुड्डा साहब की सरकार थी जब कितने बच्चे लगे थे आपके 9.5 साल में, बता सकते हो? एक भी नहीं लगा। इस राज में कोई लगा? हाँ जी लगे, बतेरे लगे। हाँ जी। तो भाई जो भी लगे, कितने लगे? क्या आप किसी के पास गए थे सिफारिश के लिए? नहीं। क्या किसी को देला पोला दिया था? नहीं। तो यूं बताओ, वो सरकार अच्छी थी या सरकार अच्छी थी? ये अच्छी थी। और भाई सारी तरह का मुकाबला कर लेना और उसके बाद जब ये महसूस करो कि भाई ये सरकार अच्छी थी, तो भाई आगे बीजेपी की सरकार बनाना जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, सबको सबका हक मिले। मुकाबला इतना ही करना है, इसमें सबके काम हुए होंगे, गरीब अमीर के, सब जाति के। उसमें किसी का भी नहीं हुआ, वहीं के हुए, वहीं सड़कें बनी, वहीं सारे काम हुए, नौकरी बच्चे वहीं लगे। और भाई अगर आप चाहते हो सबको सबका हक मिले, तो भाई बीजेपी की सरकार बनाइयो, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी
उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी जब हरियाणा में आप बीजेपी की सरकार बनाओगे। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में इस देश का डंका बजाया है, इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इज्जत बढ़ाई है। पुराने समय में सरदार मनमोहन सिंह जी थे, इस देश के बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट थे। अमेरिका में गए तो उनकी तलाशी ले ली थी। नरेंद्र मोदी की तलाशी ले सकता है क्या कोई? नहीं जी। आपस में जो दुश्मन हैं, इनकी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और भाई रसिया, अमेरिका। अमेरिका का बाइडेन भी इज्जत करता है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट इज्जत करता है, और पुतिन जिसकी लड़ाई चल रही वो भी इज्जत करता है, रूस का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया भाई। कश्मीर हमारे देश से अलग जा चुका था, हमारी फौजों के भी पत्थर मारते थे। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा तोड़ के देश में मिला लिया दोबारा कश्मीर को। राम मंदिर का निर्माण कराया। कश्मीर ये कहते थे हमारे कांग्रेसी भाई, सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कपिल सिब्बल ने, 10 साल फैसला ना करो इसका राम मंदिर वाला। ये बताओ भाई, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कि पाकिस्तान में बनेगा या मक्का मदीना में बनेगा? अयोध्या में जन्मे थे राम तो। और सवेरे उठना शाम तक राम राम, भाई राम राम की चूड़ी सी उड़े कि नहीं? हाँ जी। उसका मंदिर बनाया राम का। और भाई हमारी मुस्लिम बहन बेटियां जिन पे खतरनाक तलवार लटकती थी, 3 तलाक की, बेचारी डरी से में रहती थी। एक नालायक सा आदमी 60 वर्ष की महिला को कहता था तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक कहने घर से बाहर। नरेंद्र मोदी जी ने वो खत्म करा दिया तलाक। और भाई महिलाओं को जो सम्मान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में दिया वो किसी ने नहीं दिया। वो तो उस बिल को फाड़ देते थे, बोले यह महिला तो 1 के मारी, तुम तो 1 तिहाई कह रहे हो। आगे 1 तिहाई MLA बनेगी, 1 तिहाई MP बनेगी, कानून बना दिया भाई नरेंद्र मोदी। जहां तक मेरा सवाल है, बहुत लोग कहते हैं तो बाहर ही है, बाहर से आया भाई, इंग्लैंड से तो आया नहीं। अभी बलीराम पटवारी जी ने बता दिया। देखो भाई, हमें इस देश के वासी हैं, कई भाई जात पात का नारा भी लगाते हैं, तो भाई ध्यान कर लो, जात अपनी सबकी एक है, अलग है ही नहीं किसी की। किसी को घमंड हो अपनी बड़ी जात पे, कोई प्रकांड पंडित हो अपना अपने ऊंची जात का समझने वाला, गरीब से गरीब जाति का खून और उसका मिला लो, जो बाल का भी फर्क बाजे तो रंग में फर्क हो। और उस पंडित जी ने जो नहीं जानता जब पिछाड़ ले तो ये ब्राह्मण है, किसी के न्यारे सूंग सींग और पुंजड़ लाग रहे हो, कोई तो फर्क हो। हम सब एक पिता की संतान है भाई। गुरु जी जो कह गए थे आज से बहुत बरस पहले, गुरु रविदास जी, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो भाई हम सब एक पिता की संतान हैं, गरीब अमीर साथ बसे, सब जाति के भाई मिलजुल के रहें। तो भाई जात अपनी एक, हाँ जाति असल में 2 जरूर है, एक उच्ची जात एक नीच जात है। ऊंची जात किसकी है? किसी गरीब जाति में पैदा हो रहा हो, ईमानदार है, सच्चा सुच्चा इंसान है, सबका भला चाहता है, सबकी इज्जत करता है, सबसे प्यार करता है, सबके काम आता है, उसकी ऊंची जात है भाई। और जो आदमी एक प्रकांड पंडित के घर में पैदा होके बात बात पर झूठ बोलता है, ठगी करता है, बेईमान है, चोर उचक्का है, वो नीच जात का है। जात सिर्फ 2 है, तीसरी नहीं है। सारे भाई मिलजुल के रहो। कई भाई यूं कह दे, ये गौतम तो भाई
जाट के खिलाफ है, बोला एंटी जाट है, खिलाफ प्रचार करते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं और कुछ कहना है नहीं। भाई मैंने पता कर लेना, सब बरादरियों के बच्चे लगाए हैं, जाट भी बहुत मेरी मदद मार रहे हैं वहाँ के मेरे हल्के के। और थारे गांव में तो मेरी चोरी बह रखी हो रहे, मेरा माँ जाए भाई बरगा था बलबीर डॉक्टर, उसकी चोरी बह रखी, 3 और बह रखी। तुम तुम्हारे रिश्तेदार हो करबो। और भाई अगर मैं बहुत माड़ा आदमी होंदा, बुरा आदमी होंदा, तो मैं तो 2 MLA बनाया हूँ, 36 बरादरी ने बनाया हूँ। लेकिन पिछला इलेक्शन तो मेरा लड़ाई जाटा ने सारे, मेरा तो खोपर तरस गए थे उसमें 75 पार में। लेकिन जाटों ने खड़े होकर दंगल लड़ाया भाई। और 2005 का भी इलेक्शन इसी तरह जीता था, ये पिछला भी इलेक्शन भी इसी तरह जीता। तो भाई जात पात कोई नारा लगा हुआ है, अगर कोई बता दे आपको राम कुमार गौतम ने रिश्वत खाई किसी से 1 रुपया, तसल्ली कर लेना। कोई बता दे किसी गरीब का साथ ना दिया हो, SC का, BC का, किसान का, एम्प्लॉय का, सबका साथ दिया है मैंने। BC वर्ग के लिए तो मैंने वो काम किया है जो आज ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, मेरी वजह से ले रहे। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने, और उसके लिए मैंने कीमत भी दी। 60 साल का बुढ़ा जाके मैं MLA बना था। तो भाई किसी प्रचार में ना आई हो, किसी जात पात के चक्कर में ना पड़ी हो, हम सब एक पिता की संतान है। और भाई खट्टर साहब ने काम कई बहुत अच्छे करे, अच्छे काम करे। उनकी सोच थी कि मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की पॉलिसी थी कि जो सबसे गरीब है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके घर में कुछ नहीं है, उसको रोजगार दूं। 5 नंबर बेरोजगार घर के अलग थे बच्चे के, और भाई जिसकी लाख से कम थी उसकी अलग कैटेगरी बना रखी थी, 180 से कमाने की न्यारी बना रखी थी। उनकी सोच ये थी। लेकिन मैं उनको कहा था, कई बार कहा, खट्टर साहब सोच पे आपकी पे मैं कोई इतराज नहीं करता, लेकिन जिनने आपकी सरकार बनाई, आगे भी बनाना चाहते उनको कह दे दिया। जो मेरिट में पिछड़ गए, आप तो कहते मेरिट वाला लड़ेगा, मेरिट वाला लगेगा। मेरे मेरिट वाले लगे, इसमें कोई शक नहीं। DSP भी लगे, इंस्पेक्टर लगे, सब इंस्पेक्टर लगे, HCS लगे, इंजीनियर लगे, बहुत कुछ लगे। ऐसे लोग लगे जो खट्टर साहब को गालियां देते हैं, उनका नाम भी रूह से नहीं लेंदे, उन घरों के बच्चे लगे। मैं कहा खट्टर साहब आप उनका भी काम कर दो जो बेचारे मेरिट में पिछड़ गए, और आपका राज बना दिया, आगे भी बनाना चाहते हैं। तो लेकिन उनके समझ में ज्यादा आई नहीं, वो कहते थे वही गरीब का हूं मैं तो। लेकिन नायब सैनिक को मैंने समझाया, मगर अभी न्यू बता दो, ये थारी सरकार बनाओगे बीजेपी की, तन्ने मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या दे देगा उन्हें। कहने लगा आप बताओ, सुझाव दो। मैंने कहा भाई उनको रोजगार देना, उनके हर घर में जो तेरी सरकार बना देना, सबको, किसी के साथ भेदभाव ना करियो। लेकिन भाई जो तेरी सरकार बनावे, जो कार्यकर्ता है 30-30, 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनके बालक यार कुआरे हंडे मात्र को सही। खट्टर साहब बाद में बता, आपका तो काम चल गया भाई मुख्यमंत्री बन के। अब उनके तो बेचारा 35 का होगा, कोई 40 का, 45 का, कोई माथे छोड़ देने पाया नहीं बेचारा। तो उनने एक काम तो अच्छा किया, अगले दिन 3000 रुपए की पेंशन बना दी 40 साल का जो कुआरा है उसकी। तो मैंने कहा 3000 में माथे चोर नहीं देगा कोई, कम से कम 15-20 हजार का सौदा तो कर दे। पर भाई नायब से नहीं मान गया, वो कहता है मेरी सरकार बनते ही जो बेचारे मेरिट में पिछड़ रहे हैं, कार्यकर्ता है, गरीब लोग हैं, उनको सबसे पहले दूंगा, बाकियों को बाद में दूंगा। तो भाई मेरे बारे में पता कर लो कितने बच्चों को रोजगार दिलाया। पुराना जमाना ऐसा था
लिस्ट दे दे के ही बच्चे लगते थे, वैसे नहीं लगते थे। तो मैंने कितने बच्चे लगवाए, किस कौम के लगवाए हैं। मेरे हल्के में जाके कोई इंग्लैंड का रहने वाला हूं नहीं भाई, थारे पड़ोस का ही हूँ, रिश्तेदारों का गांव है थारा, पता कर लो भाई। अगर मैंने 36 बरादरी के बच्चे लगाए हैं तो भाई मेरी मदद करियो। और यूं पता लग जाए कि बहुत ईमानदारी से, नेक नीति से दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई है। जो मेरा दोस्त है उसको मैंने कभी जिंदगी में धोखा नहीं दिया। जिसने साथ दिया है उसको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मेरे साथ मैंने कोई गलत आदमी का साथ दिया। आप भी जब मुझे एमएलए बनाओगे, इस काम से जिताओगे, तो भाई आपको हमेशा गर्व होगा अपने आप पे कि हमने एक बहुत अच्छे आदमी को एमएलए बनाया है। अब मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि काफी देर के बैठे हो आप, टाइम कुछ दिया था, हो कुछ गया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, लड्डुओं से भी तो लेन भाइयों ने। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कह के जाऊंगा, दोस्त के साथ दोस्ती निभाना, दुश्मन के साथ दुश्मनी, चाहे कहीं समझौता करना पड़े तो बेशक कर लियो, लेकिन दोस्त को किसी को धोखा ना देना भाई। दोस्ती के पक्के रहियो, डालडा ना खाइयो, खाइयो देसी, मीठा घी के लड्डू बनवाइयो, चाहे ब्याह हो और चाहे भाई किसी के बालक नया पैदा होया हो, दसुठन हो, किसी की सतरमी हो, किसी को लाडुआ से तोड़ना हो, सिर्फ बिट्टा घी से बनवाइयो, लल्लू पंजू सौदा ना बनवाइयो, खांदा है बीमार हो जैसा काम ना करे। आपने बहुत प्यार से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुको जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई कुछ कहना चाहता है, आप मुझे उम्मीद है कामयाब करोगे, जिता दोगे इस काम से, बताओ। चलो भाई बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बोलो सर। जो भी काम आपके हैं मैं बन गया तो भाई कोई कसर कौन छोड़ू, दिमाग से निकाल दो थारी। जो मैं कर सकता हूँ नहीं करूँगा, क्योंकि जो कर सकता है वो तो वो नहीं करता, जो कर सकता है वो नहीं करता। जो पैसे खाओ दल्ला हो, दलाल हो और गंदा आदमी हो, झूठ कूट बोलना, ठगी करना, मैं उस नस्ल का ही नहीं हूँ भाई। और जो सोचा और एमएलए अच्छा होगा, ज्यादा तो कहता नहीं, उनसे दूर मगर तो कसर नहीं छोड़ू, हो सकता है फालतू के लिए। जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे पाजुक गांव खुद से लाइव तस्वीरें 36 बरादरी की तरफ से, जहाँ पर देखते हैं कि आज कुमार गौतम जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद। तो देख रहे हो लाइव तस्वीरें कि आज यहाँ पर पगड़ी पर लगा कर दादा गौतम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, अभिनंदन किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों के अंदर कि उनको आज लड्डू के साथ भी यहाँ पर तोला गया। तो देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोलो, कमेंट भी करें। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें उपमंडल के गांव पाजू खुद से तस्वीरें, जहाँ पर आज देखते हैं कि चुनावी माहौल के अंदर आज दादा गौतम अपनी लिए वोट की अपील करने पहुंचे। तो इस अवसर पर यहाँ पर उन्होंने फूल माला के साथ और पगड़ी के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं पर आज उनको लड्डू के साथ भी तोला गया। तो देखते रहिए, इस खबर को अधिक शेयर करें।
बंद कर दो ठीक है, गेट पे